हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम किरचॉफ का नियम देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ का नियम अगर पूछेगा तो अगर दोनों नियम पूछेगा तो कम से कम 5 नंबर में, अगर एक नियम पूछेगा तो फिर 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिख रखा है, ऊपर आपको ऐसे हेडिंग डाल देनी, जैसे हमने लिखा है ऐसे आपको सेम हूबहू आपके अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम आपको ऊपर डाल देना है। फिर लिखना है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम, जिसको हम संधि का नियम और धारा का नियम भी कहते हैं। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग से शून्य होता है। अब बीजगणितीय योग को हम कैसे दर्शाते हैं? सिग्मा, और आई का मतलब क्या है? धारा। तो सिग्मा आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0। अब थोड़ा आप यहाँ पर समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा दो पाइप है, दो पाइप मिलकर यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर दो पाइप से पानी आ रहा है, उसके बाद पाइप का पानी यहाँ 3 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो कुल पानी कितना आ रहा है? कुल पानी जो है वो इन दोनों पाइपों से जितना आ रहा है उतना ही तो आ रहा है। तो ये हमारे पहले पाइप है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और पांचवी। तो जो पाइप 1 और पाइप 2 से पानी आ रहा है वही पानी पाइप 3, पाइप 4 और पाइप 5 में विभाजित हो रहा है। ये चीजें आप समझ पा रहे हैं कि जितना पानी आगे से 2 पाइपों से मिलकर आ रहा है उतना ही पानी आगे 3 पाइपों में डिवाइड हो रहा है। अगर आप ये चीज़ें अच्छे से समझ पा रहे हैं तो ये नियम आपके लिए बिल्कुल आसान है। इसमें क्या है कि क्या लिखा हुआ है कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जितनी हमारी धारा आती हैं, हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है? सिग्मा आई इनपुट, यानी सिग्मा आई इनपुट का मतलब है कि आने वाली धारा बराबर होगी सिग्मा आई आउटपुट, जाने वाली धारा की। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? देन फिर हमने देखो यहाँ पर आपको ये डायग्राम पहले ही समझा दिया कि आई हमारी धारा आ रही थी, आई और I1 और I2 आ रही थी, और जाने वाली धारा कितनी है? I3, I4 और I5। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि I1 प्लस I2 हमारा धारा आ रही है और बराबर जाने वाली धारा I3 प्लस I4 प्लस I5 है। आई होप कि आपको फर्स्ट नियम क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यह नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो हमारा नियम है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या ये नियम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम है हमारा, द्वितीय नियम है हमारा बोल्ट्ता का नियम या बंद पास का नियम। यानी जो हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम है उसको हम बोल्ट्ता का नियम भी कहते हैं और बंद पास का नियम भी कहते हैं। तो इसकी हमने लैंग्वेज बहुत ही सिंपलिस्ट वे में लिख रखी है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर नहीं कटने वाले हैं। आपको फुल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 में 5 नंबर एग्जामिनर देकर ही जाएगा। क्या सबसे पहले आपको लिखना है कि द्वितीय नियम। अब द्वितीय नियम को आपको ये भी ब्रैकेट में लिख देना है कि इसे हम वोल्टा का नियम, संधि का नियम या बंद पास का नियम भी कहते हैं। संधि का नियम तो पहला नियम हो गया, इसे हम वोल्टा का नियम और बंद पास का नियम कहते हैं। क्या लिखना है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा धारा का हम आई से प्रदर्शित करेंगे तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बल बोले तो ई के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिर से हमें एक बार डिफिनेशन पढ़ रहे हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। देन फिर आगे हमने क्या लिख रखा है कि सिग्मा आई आर बराबर हो जाएगा हमारा सिग्मा ई के। सिग्मा आई आर, आई का मतलब है विद्युत धारा, आर का मतलब है
प्रतिरोध और ई का मतलब है हमारा विद्युत वाहक बल। और यह नियम जो हमारा दूसरा नियम भी है, यह भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये हमारा एक विद्युत परिपथ है। इस विद्युत परिपथ को आप ध्यान से देखिए कि इसमें हमारे 3 सेल लगे हुए हैं, एक E1 है, E2 है और E3 है। 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध लगे हैं तथा इसमें धारा बह रही है। अब ये धारा I1 और I2 जो बहकर आ रही है, ये हमारी धारा I1 है, ये I2 है, ये बढ़कर जब इधर आ रही है तो इनका योग I3 धारा हो जा रही है। तो आई होप कि आपको यह चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आपको इसका डेरिवेशन कैसे लिखना है कि आप लिखेंगे कि बंद पास 1 के लिए। अब बंद पास 1 की अगर हम बात करें तो I1, ये हमारी I1 धारा है, इसके संगत प्रतिरोध क्या है R1, तो I1 इंटू R1 माइनस I1 इंटू I2 इंटू R2 बराबर E1 हमारा यहाँ पर विद्युत वाहक बल है और E2 ये हमारा विद्युत वाहक बल है। तो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। अब बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए क्या है कि I2 R2 प्लस I3 R3 बराबर E2, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम नीचे लिख रखा है कि I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 को कॉमन ले लिया है और R3 हमने लिख रखा है बराबर में हमारा E2। तो ये रहा हमारा किरचॉफ का नियम। अब इसका हम स्क्रीनशॉट करा दें। पहले आप एक बार ये फर्स्ट नियम का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन सेकंड नियम की लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देन फिर आप सेकंड नियम का जो डेरिवेशन है उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आई होप कि आपको यह नियम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आप इसको लिखकर जरूर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।